हेलो बच्चा लोग। तो चलो अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। हम लोग सेट्स की बेसिक स्टडी कर चुके हैं। उनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ रिजल्ट्स बोल सकते हैं आप होते हैं, वो हमने आपको पहले बता दिए थे। ठीक है ना। आज मैं कुछ रिजल्ट्स आपको और बताऊंगा जो छोटे छोटे हैं, और उसके बाद आपको उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग देखो, ये कुछ मैंने रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना। या तो आप लॉज बोल सकते हो उनको। ठीक। इनका यूज काफी होता है। ठीक। इनके प्रूफ से आपको कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, कुछ उसका क्वेश्चंस भी नहीं आते। ठीक है ना। तो आपको सीधे रिजल्ट्स देखने हैं, फिर उन्हीं को आपको इम्प्लाई करना है क्वेश्चंस में। ठीक। तो मैं एक एक करके सबको पढ़ता हूँ। तो पहले हमने लिखा एरिन डाली थी कम्यूटेटिव लॉ। तो इस नाम से आप वाकिफ हो गए। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। तो वही कम्यूटेटिव लॉ जब हम लोग सेट्स में इम्प्लाई करते हैं तो क्या बनते हैं फॉर्मुलेस। ठीक है ना। तो देखो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन होता है, आपको पता है। ठीक। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। ठीक है ना। फिर वही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल्स टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। सॉरी, दोबारा बोलते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। ठीक। ये तीनों इक्वल्स होते हैं। ठीक। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको बता चुका हूं होता क्या है। ठीक है। इंटरसेक्शन बता चुका हूं आपको होता क्या है। यूनियन बता चुका हूं आपको होता क्या है। ठीक। आपको देखिए ज्यादा बुद्धि मत लगाना। ठीक है ना, कि सर ये कहाँ से आया क्या है। काम रखना कि इसमें ये होता है, जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ रही ना बेटा सिर्फ उसको पढ़ो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है तुमको। जैसे कि रिजल्ट्स, आप इसके रिजल्ट में बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल रिजल्ट है, लेकिन उनका आपको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, प्रूविंग वाले कुछ, जैसे मान लो स्कूल, जो आपके स्कूल वाले होते हैं ना एग्जाम, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो यूनिट टेस्ट, उसमें शायद आ जाए कभी। तो अगर मैं सामने कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको समझा दूंगा, या तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना। क्योंकि वैसे मैं ज्यादा जरूरी समझता नहीं हूँ उसको, इसीलिए मैंने उसको अभी यहाँ पे प्रूविंग नहीं करा रिजल्ट का। ठीक है ना। खाली रिजल्ट का पूरा खाली बेसिक रिजल्ट जो आता है लास्ट में वो मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। तो चलो ये तीन हो गए। देखो देखने में सिंपल लग रहे होंगे। ठीक है ना। आप इन सबको सोच भी पा रहे हो ये कैसे आ रहा है। ठीक है ना। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो सही से ध्यान से समझ लिया होगा तो। ठीक है ना। तो अगला क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या आता है, ए यूनियन बी, मतलब एक पूरा है ए यूनियन बी का, इन दोनों का यूनियन किसके साथ, सी के साथ, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इन ए और बी का सेट है, वो बी सी के साथ यूनियन में आ रहा है। ठीक। तो सिंपल सी चीज है, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे यूनियन बट रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ए यूनियन बी में था यहाँ पे सेट में, यहाँ पे बन गया बी यूनियन सी। तो आप लोग समझ पा रहे हो। बाकी तीनों ऐसे ही, देखो इंटरसेक्शन में भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, और सिमेट्रिक डिफरेंस में भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी का सेट बना है, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ करा हुआ है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया कैसे, ए बाहर आ गया और बी और सी एक साथ आ गए। यहाँ पे भी ए और बी साथ में थे, उधर जाके बी और सी साथ में आ गए। ठीक। ये होता है एसोसिएटिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटना, समझ पा रहे हो ना। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इधर के साथ देखो मल्टीप्लिकेशन करा ना, इसमें 4 होता है बाहर। अरे यार मार्क नहीं चल रहा है। जैसे कि 4 होता है बाहर, और अंदर मान लीजिए दो नंबर्स लिखे हुए हैं 4x और ये -y। तो क्या करते हैं हम लोग, 4x - 4y ये करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बस सिमिलर काम कुछ ऐसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। देखो समझने के लिए बताया, असलियत में ये नहीं करते हैं। ठीक है ना। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कैसे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या करा, पहले ए को बी से यूनियन में रखा है, यहाँ पे देखो है बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर ए यूनियन सी, वेट अ मिनट, इज इट ट्रू, हाँ हाँ, देखो पहले ए को बी से बांटा, फिर बी को सी से यूनियन में कर दिया। ठीक है ना। वही तो कुछ डिफरेंस ज्यादा, देखो शायद मैंने ये गलत लिख दिया था, यहाँ पे ए होगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो ना मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको पहले इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया था, गलत लिख दिया था। चलो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। हाँ, तो देखो फिर से देखते हैं क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का देखो पहले बी से यूनियन कर दिया, बीच पे इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, फिर ए का सी के साथ यूनियन कर दिया। ठीक। बिल्कुल सेम इंटरसेक्शन के साथ आ जाता है। क्या यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो पहले ए का बी से इंटरसेक्शन लिख दिया यहाँ पे, फिर बीच में यूनियन का साइन आ रहा था, इसलिए यहाँ पे यूनियन का साइन लगा दिया मैंने, और फिर क्या करा, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लिख दिया। ठीक। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर है। आपको याद होगा मैंने बताया था वो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दोबारा बताते हैं आपको उसके लिए। जैसे मान लो ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल को हम लोग किससे नोट करते हैं, यू से या फिर म्यू से, यू से या फिर
म्यू से, ठीक। म्यू का साइन कौन सा होता है, याद ना, ये होता है म्यू का साइन, ठीक। तो मान लो ये पूरा अपना यूनिवर्सल सेट है, बीच में अगर ये एक सेट रखा हुआ है, इसका नाम है ए, तो अगर ये ए है ना, तो इसके बचा हुआ जो कुछ भी होगा वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए को छोड़कर जो कुछ भी बचा वो क्या कहलाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको छोड़कर जितना बचा वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूले क्या बनेंगे, अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लिया हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करा हमने, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसको खाली फॉर्मूले देख लो, रिजल्ट्स में नहीं बता रहा हूँ, तो ज्यादा सोचना मत, ठीक। खाली चाहो तो आप याद कर लेना इसको। वैसे अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा मेरा पुराना वाला लेक्चर आपने, तो आप इसको सोच पा रहे हो खुद भी कि कहाँ से आया, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप इसको होमवर्क मान लो कि आपको खुद पता करना है कि ये सब आए कहाँ से, ठीक है ना। चलो अब दूसरे पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट को लोग तीन तरीके से लिखते हैं, कौन कौन सा, एक तो ऊपर डैश लगा के, या तो फिर उसके ऊपर बार कर दो, या तो फिर उसके यहाँ पे साइड में सी लिख दो, ठीक। ये तीनों, ये डैश, ये डंडा और ये सी, ये तीनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब तीसरा क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए सी, ठीक है ना। और चौथा क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक। ये चारों मतलब बेसिकली ज्यादातर आप सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये वाले ऊपर वाले तीन, सॉरी ऊपर वाले दो, और उससे कम यूज होते हैं ये नीचे वाले दो, लेकिन ये आप देखा जाए तो डी मॉर्गन्स वाले ज्यादातर यूज होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो हाँ, नीचे हमने दो चीजें और लिखी हुई है अलग से, क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, ए ही कहलाएगा। कैसे, सोचो ध्यान से, जैसे मान लो ये मैंने बनाया था ना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, जो ए में नहीं आ रहे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो ए में नहीं आ रहे, ठीक है। फिर जब उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, मतलब उसका फिर से ऑपोजिट कर दोगे, तो क्या होगा, जो ए में आ रहे हैं। दोबारा समझो क्या बोला मैंने, सुनो, ए का मतलब होता है कि वो सेट की जो वैल्यूज दी गई है हमको, ठीक है ना। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी ए में आ रहा है, जो कुछ भी ए में आ रहा है उसको छोड़कर जितनी भी वैल्यूज बचेंगी वो हमारी ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगी, ठीक है ना। तो मान लो जब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया था उसका फिर से उल्टा कर देंगे, तो नहीं आने का मतलब क्या हुआ, सॉरी नहीं आने का उल्टा क्या हो जाएगा, आना। तो फिर से दोबारा वही बन गया ना, जो भी नहीं आ रही थी उनका ऑपोजिट क्या कहलाएगा, जो आ रही है। तो फिर से क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए, ठीक। तो चलो अब जैसे मान लो अब आते हैं दूसरा क्या मेरा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए मतलब जो ए में आ रही है वैल्यूज, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं आ रही है, उन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये था हमारा ए, और ये जो बाहर था ये हमारा था ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, सारी वैल्यूज आ गई उसमें, तो क्या बन जाएगा वो यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो आप इनको नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ सेट से रिलेटेड, ठीक है ना। थोड़े बहुत करूंगा, ज्यादा नहीं कराने वाला हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो नोट करो इसको। तो बच्चा लोग आपने सारे रिजल्ट्स पढ़ लिए एक तरीके से, ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। अब हमने जो कुछ भी कल आपको पढ़ाया था, मतलब जो भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, वो रिजल्ट्स और जो आज के रिजल्ट्स है उनको मिला के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे बेसिक, क्या क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। इफ Na is equal to 7 and Nb is equal to 5 and Na union B is equal to 10, then find A intersection B। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वो था शायद Na union B is equals to Na plus NB माइनस Na इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला कैसे आया था हमने आपको बताया था। देखो अच्छा, दोबारा देखते हैं रिवीजन एक तरीके का। हमारे सेट्स ये थे, दो सेट्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। पहला क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा A, ये पूरा का पूरा क्या है B, ठीक। ये जो बीच का होता है वो होता है हमारा A इंटरसेक्शन
बी। ठीक, तो ये फॉर्मूला कैसे आया हमारा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो वैल्यूज ए में हो या तो वो बी में हो। ठीक, ये होता है कि नहीं होता, मतलब एक तरीके से सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, ठीक है ना, ये वाली। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ए यूनियन बी आया कैसे, पहले वो क्या करते हैं, एन ए की सारी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक, प्लस एन बी ले लेते हैं, बी की सारी वैल्यू ले लेते हैं, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। अच्छा वो क्यों करते हैं बेटा, देखो एक बार ये हुआ, ऐसे होता है जैसे मान लो सेट ए, हमने वही पुराना एग्जांपल लेते जो मैंने पहले लिया था, क्या था कि ए में सेट में आता है हमारा 1 2 एंड 3, ठीक है ना बच्चा, ये हमारा ए में आता है। तो बी में क्या आएगा, बी में मान लीजिए मैंने मान लिया 2 3 4, ठीक, ये है दो, ये दो सेट्स है हमारे। तो जब हमने एनए लिया तो हमने 1 2 3 लिखे वैल्यूज, ठीक है ना, जब हमने बी एन बी लिया तो हमने लिखे 2 3 4 वैल्यूज। ठीक, तो बेसिकली हुआ क्या बच्चा, यहाँ पे ये हुआ कि हमने 2 और 3 को एक तरीके से रिपीट कर दिया, है कि नहीं, एक तरीके से हमने रिपीट कर दिया। क्यों, क्योंकि वो दोनों कॉमन थे दोनों में, और कॉमन वाली वैल्यूज किसमें आती हैं, इंटरसेक्शन वाले वैल्यू, इंटरसेक्शन वाले सेक्शन में आती है कि नहीं, जो हमारी कॉमन वैल्यूज होती हैं वो हमारा इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होता है उनमें लिखी जाती है। ठीक, तो हम लोग उनको एक बार इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि वो दो बार काउंट ना हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए हम उनको एक बार यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वाला रिलेशन हमारे पास आता है। तो ठीक, तो देखा जैसे आपको दिख रहा होगा काफी सिंपल क्वेश्चन है, खाली इन लोग को वैल्यूज रखनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, तो हमारा एन ए यूनियन बी कितना गिवन है हमको, 10 गिवन है, इक्वल टू एन ए कितना गिवन है हमको, 7 गिवन है, ठीक, प्लस एन बी कितना गिवन है, 5 गिवन है, और हमको ये तो निकालना है, ये हमको निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो 7 5 12, प्लस का 12 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 12, तो -12 प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्लस का 12, ठीक है ना, 12 बोल रहा हूं, प्लस का 2, तो हमारी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है ना, तो जल्दी इसको नोट करो, फिर इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चा लोग देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, इफ एन ए इज 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 एंड सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन फाइंड ए यूनियन बी। अच्छा, आप लोग में से किसी कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल, ठीक है ना, तो मैं ये बता दूं, मैं इसलिए करा रहा हूं बच्चा कि आपका डिसजॉइंट वाला चीज एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए। देखो ये मत समझना कि मैं फालतू के क्वेश्चन कराऊंगा, देखो बेटा ये है, ये जो चैप्टर हमारा है काफी बेसिक चैप्टर है, ठीक है, इस समझ एक तरीके से बेस है, नींव, समझते हो ना, नींव, किसी बिल्डिंग की नींव सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसी पे पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जहां जहां हो सकता है पुरानी चीजों को रिवाइज कराता चलूं, जिससे आपका वो बेस और ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर कितना आने वाला है, 8 + 6 कितना, 8 से कितना होता है, 8 × 4 = 14, 14 आंसर इसका आने वाला है 14। ठीक है, तो कैसे डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके बीच का इंटरसेक्शन 0, मतलब जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। बेसिकली ऐसा होता है कुछ, जैसे मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना, तो जब अगर दो सेट्स हमारे डिसजॉइंट है, अगर दो सेट हमारे डिसजॉइंट है तो मतलब उनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो एक तरीके से वो अगर एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे बनेगा। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो फिर अब बताओ हमारा ए यूनियन बी कितना कहलाएगा, ए यूनियन बी होता क्या था हमारा, ए यूनियन बी हमारा होता था कि वैल्यूज जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है ना, तो नहीं, या तो ए में हो या तो बी में हो, लैंग्वेज हमेशा याद रखनी है, और नहीं बोल सकते यहाँ पे क्या, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो। ठीक है, तो ए में हमारी 8 है, बी में हमारी 6 है, तो ए यूनियन बी में कितना जाएंगे, 8 + 6। और आप चाहो तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो, कैसे फॉर्मूले से देख सकते हो कि हमारा फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी एंड माइनस क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू हमारे पास 8 है, ये वैल्यू हमारे पास 6 है, और जब डिसजॉइंट है मतलब इंटरसेक्शन 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 14 आ गया आंसर।
ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। कितना ज्यादा सिंपल था, लेकिन इससे हमको एक चीज वो क्या एक चीज रिवाइज हुई। क्या रिवाइज हुआ? डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो। तो चलो ये हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, ईच स्टूडेंट स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी। 10 students speaks exactly one language, 25 students speaks at most two languages, and how many students speak at least two languages? ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज आपको बता दूं मैं कि आपको कुछ वर्ड्स हमेशा याद रखने हैं, ठीक। जैसे कि एट मोस्ट, एट लीस्ट, ओनली या फिर एग्जैक्टली, ठीक है ना। अच्छा आप ये बोलोगे सर ये तो पता है हमको, इतनी अंग्रेजी तो आती है हमको कि हम इसका मतलब बता पाए। तो देखो भैया जी, माना कि आपको उसका मतलब पता है, ठीक है ना, लेकिन जब इन क्वेश्चंस में इनका यूज होता है ना, तो ज्यादातर बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन की गलती करते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखा जाए तो इनका हमें आपको बता चुका पहले कि आपके पास सिंगल तो यही ये आने वाले नहीं है। तो मान लो अगर पूरा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप मान लो प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, ठीक है ना। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ो, आपको प्रोबेबिलिटी काफी अच्छे से आती है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज नहीं आती, क्या? सेट की वैल्यू जो थी कैसे सॉल्व करा जाता है। तो मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा प्रोबेबिलिटी आता है, बस 2 नंबर का उसमें सेट यूज हो रहा है, तो कितना रोगे बाद में बैठ के कि यार काश पढ़ लिया होता ना। तो इसलिए बता रहा है इनकी प्रैक्टिस आप इसकी प्रैक्टिस आप अलग अलग क्वेश्चन के साथ करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और स्पेशली जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनके साथ करोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप क्रैक करना सीखोगे, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब क्या यूनिवर्सल सेट हमारा क्या बन गया, म्यू इज इक्वल्स टू या फिर यू इज इक्वल्स टू कितना बन गया 40, ठीक। ईच स्टूडेंट स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ईच स्टूडेंट स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज तो हर बच्चा बोलता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है आपको कौन कौन सी लैंग्वेज है, तमिल, इंग्लिश और हिंदी, तीन सेट्स बनेंगे, मतलब यहाँ पे क्योंकि 3 लैंग्वेजेस है, ठीक। 10 स्टूडेंट स्पीक्स एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक। 3 सेट्स है लाइक दिस 1 2 and 3। क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट स्पीक्स एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, समझ रहे हो। एग्जैक्टली वन मतलब ये ले लो, मतलब एकदम प्योर माल, समझ रहे हो ना, एकदम प्योर चीज, मिलावट बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आप ये लोगे ना, ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला, ये चारों पार्ट आप लोग नहीं गिनो, क्यों? क्योंकि बच्चा देखो ध्यान से, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, क्यों? देखो भाई अगर आप इसको चुनोगे तो इसमें ए भी आ रहा है और प्लस बी भी आ रहा है, मतलब आप एग्जाम्पल बोलूं मैं कि मान लो ये तमिल का है, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, तो अगर आप ये वाला सेट इसमें ऐड करोगे तो इसका मतलब हो गया वो बच्चा जो तमिल भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, मतलब वो दोनों 2 लैंग्वेज वाला आ गया। तो यहाँ पे ये बात नहीं करनी है, इनको नहीं गिनेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही बच्चा सिर्फ एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाली, मतलब ओनली वाली, ठीक है ना। तो हम ये 3 चीजें हैं, तो आप नेमिंग कर देता हूं मैं समझाने के लिए, सिर्फ ये x है, ये y है, ये z है, x y z मतलब जो ओनली वाले हैं, जो एग्जैक्टली मतलब प्योर वाले हैं। तो x प्लस वाई प्लस z हमको क्या दिया गया है, 10 दिया गया एक तरीके से, ठीक। आप चाहो तो लिख, मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक अभी मैं बता ही रहा हूँ, जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगला लाइन पढ़ता हूँ, अगला लाइन क्या है, 25 स्टूडेंट स्पीक्स एट मोस्ट 2 लैंग्वेजेस, एट मोस्ट 2 लैंग्वेजेस। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 बोलेंगे, मतलब या तो वो 1 बोलेंगे, वो 1 भी बोल सकते हैं और 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा लेंगे पार्ट हम लोग लेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस ये वाला ये वाला ये वाला, समझ रहे हो। तो जो मैं इसको नाम देता हूं ए बी और सी, तो क्या बन गया लैंग्वेज हमारा, बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमने इस पार्ट को छोड़ दिया है, गौर करो, ठीक है ना। क्यों? ये 3 लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया है, इसमें तीनों लैंग्वेज वाले बच्चे लोग आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसको छोड़ना है। देखो बच्चा कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एकदम शांति से देखना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना, बस लैंग्वेज को एकदम डीप क्रैक करना है हमको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्या बोला उसने, 25 स्टूडेंट स्पीक्स एट मोस्ट 2 लैंग्वेजेस। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज, इससे ज्यादा नहीं बोलना, मतलब 3 लैंग्वेज तो हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। हमको सिर्फ हिंदी और तमिल चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई हमारी इंडिया की भाषा है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड था, वो था ओनली 1 लैंग्वेज वाला, ठीक है ना।
तो और फिर क्या बी और सी और ए क्या थे हमारे, ये थे दो लैंग्वेज वाले, तो ये दोनों केसेस हमारे में आ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक्स एटलीस्ट टू लैंग्वेज। अब हमको आप उसने सीधे क्वेश्चन पूछ दिया क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अगर हमको इस क्वेश्चन में ये वाली इन्फो, मैं हटा रहा हूं उसको, ये वाली इन्फो ये करके, हाँ ये वाला इन्फॉर्मेशन अगर हमको ना दिया जाता ना, तब भी पहला क्वेश्चन कर लेते। कैसे, दोबारा पढ़ो। There are 40 students in a class. Each student speaks at least one of the languages, Tamil, English, and Hindi. 10 students speaks exactly one language. Then how many students speaks at least two languages? क्या बोल रहा है कि 10 बच्चे बोलते हैं सिर्फ एक लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आप बताओ कि कितने बच्चे हैं जो जो कम से कम दो लैंग्वेज पढ़ते होंगे, कम से कम दो लैंग्वेज, समझ रहे हो। ए बी सी तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाला पार्ट भी आएगा, इसको मैंने नाम दे दिया डी। क्यों, क्योंकि बेटा ये एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है, कम से कम दो। आपके पास ऊपर जाने की मनाही नहीं है, आप ऊपर 3 4 5 6 7 कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ 3 सेट्स हैं, इसे बोल रहा है हमको एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, मतलब 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हमको बेसिकली चाहिए क्या, हमको बेसिकली चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। मतलब ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए हमको, ठीक है ना। तो देखा जाए तो अगर आप ये मानो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, मतलब बेसिकली बोला जाए कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 40, ठीक है ना। 40 में से अगर 40 में से हम लोग वो बच्चे माइनस कर दें, 40 में से हम लोग वो बच्चे माइनस कर दें जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, 40 में से हम लोग वो बच्चे माइनस कर दें जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उन बच्चों की होगी जो या तो 2 लैंग्वेज बोलते होंगे या तो 3 लैंग्वेज बोलते होंगे, है कि नहीं, समझिए। यही हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। अब हमने वाला स्टेटमेंट क्यों उठाया, क्योंकि बेटा इसका हमको जरूरत ही नहीं पड़ा कहीं पे ना, ये तो फालतू में खाली दे दिया गया था हमको, ठीक है ना। तो क्योंकि हमको यानी इसकी जरूरत ही कहीं नहीं पड़ी, देखा जाए तो, है कि नहीं। तो आप चाहो तो इतनी इंफॉर्मेशन में ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये हो गया क्वेश्चन। देखो आंसर काफी छोटा है, लेकिन इसमें मैंने करा क्या है वो आपको लिखना जरूरी है। बेटा हिंदी में लिखो, चाहो तो इंग्लिश में लिखो, जिसमें चाहो उसमें लिखो, लेकिन जिस मेथड को आपने यहाँ पे लगाया, मेथड तो है नहीं यहाँ पे, खाली बेसिक थिंकिंग करी है ना, तो आपको ये लिखना है यहाँ पे नोट पॉइंट बना के कि मैंने क्या क्या हाईलाइट करा था या कैसे प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से पूरा स्टेप्स लिखना है, ठीक है। एल्गोरिदम जो होती है वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक। चलो उसको नोट कर लो। तो देखो बच्चा लोग, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इन अ सर्वे ऑफ 700 पीपल्स 180 were listed as smoking, 275 as having tobacco, and 95 were listed as doing both। क्या बोल रहा है, 700 लोगों का सर्वे हुआ, ठीक है ना। इसमें से 180 लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक। 275 लोग क्या करते हैं, टोबैको मतलब लेते हैं, ठीक है ना। एंड 95 कबीसिंग होते हैं, अरे मतलब 95 क्या करते हैं हमारे, दोनों करते हैं, ठीक है ना। दोनों नशे करते हैं भाई, स्मोकिंग भी करते हैं और टोबैको भी लेते हैं। तो हमको ये बताना है, फाइंड हाउ मैनी पीपल डू नथिंग। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से वो लोग हैं जो इनमें से एक भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको पूछ क्या रहा है, अगर मैं मान लूं कि जो एनए वाले बच्चे हैं, एनए वाले लोग जो हैं वो हमारे आ जाते हैं स्मोकिंग में, ठीक है, मतलब 180 हो गया, ठीक। एनबी मैंने मान लिया टोबैको वालों को, टोबैको वाले क्या है 275 है, ठीक है ना। और 95 वो लिस्टेड एज डूइंग बोथ, मतलब क्या 95 जो मतलब क्या बन गया ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी, कितने ये हमारा 95 हो गए। और बेटा 700 लोगों का सर्वे हुआ, मतलब तरीके से यू या फिर बोलू म्यू या फिर बोलू यूनिवर्सल सेट, मैं यू म्यू से भी लिखा हूं क्योंकि दोनों से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है ना। वो कितना हो गया हमारा 700, ठीक है बच्चा। तो चलो करना क्या है हमको बताना है, फाइंड हाउ मेनी पीपल डू नथिंग, मतलब जो कुछ नहीं करते हैं। बेसिकली हमको बताना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो क्यों कॉम्प्लीमेंट क्यों बताया हमने। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो ए सेट हो उसका एकदम उल्टा, ठीक है ना, जो ए सेट हो उसका उल्टा। तो हमको बताना है यहाँ पे डू नथिंग, मतलब इन दोनों में से कुछ नहीं करते हैं। ये भी नहीं है कि एक करता है एक नहीं करता है, ये नहीं बता रहा है, सीधी बात, वो कुछ भी नहीं करते हैं, एकदम शुद्ध शाकाहारी साधु जैसे आदमी है, ठीक है ना स्मोकिंग ना टोबैको, ठीक। इसीलिए मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, समझ गया मतलब इसका। तो देखो अब अभी मैंने कुछ
इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ वो बताए थे मैंने रिजल्ट्स आपको, वो रिजल्ट्स क्या थे, उन्हीं का रिजल्ट का यूज करते हुए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, तो क्या था इसका फॉर्मूला याद करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो एक और चीज सोचो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का उल्टा क्या होता है, बेसिक की बात है यार, 1 माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, 1 बोल रहा हूं सॉरी, यूनिवर्सल वाले से। जैसे मान लो ये सेट है हमारा, सॉरी ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट है, ठीक, इस सेट का नाम है ए यूनियन बी, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल है। तो अगर मैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री तो बचेगा, है कि नहीं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर मैं यूनिवर्सल में से ये पूरा सेट निकाल दूं तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो इस सेट के बाहर था। शुरू से देखो क्या था मेरा, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट दिया गया हमको ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट वो सारे वैल्यूज होंगी जो ए में नहीं आती है, मतलब जो कुछ भी ए में मैंने रख दिया है उसको छोड़ के जो कुछ भी बचा वो सब ए कॉम्प्लीमेंट में आता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके बीच में एक सेट दिया गया है ए यूनियन बी, तो अगर मैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकाल दूं तो क्या बचेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो वैल्यूज ए यूनियन बी में नहीं थी वही वैल्यूज बचेंगी, है कि नहीं, ठीक है। तो बस वही करना है हमको यहाँ पे, बस इसी का यूज करके मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक। तो देखो इसको हटा दूंगा पहले, तो ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे आके साइड में लिखा है, तो जैसे क्या था हमारा था, हम अरे यार मार्कर फिर से लाइट हो गया, देखते हैं इधर, डू नथिंग वाला, मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, इसका रिजल्ट था हमारे पास कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ये लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल माइनस, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, है कि नहीं। अब देखो बस इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, इन सबकी वैल्यूज मैं रखूंगा और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट था, की पॉइंट क्या, कि इसको समझना क्या लिखा हुआ है और इसके बाद इसको कैसे इस फॉर्म में लेके आना है, ये चीज थी इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं, ये हो गया 700 माइनस एन ए कितना है 180 प्लस एन बी कितना है 275 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 95, इसको सॉल्व करो आंसर पाओ, ठीक। चलिए इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ टाउन ऑफ 200 families it was found that 40% of families buy newspaper A, 20% buy B and 10% buy C, ठीक। अब फुल स्टॉप के बाद दोबारा बोल रहा है 5% बाय ए एंड बी। अच्छा देखो बेटा एक बार, यहां बोल रहा है 5% बाय ए एंड बी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो दो ही खरीदते हैं, उसने ये बोला है कि मतलब ए एंड बी दो तो खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद तीसरे का ऑप्शन भी है, वो सी भी खरीदता होगा या सी नहीं भी खरीदता होगा, ठीक है। ये नहीं गिवन है हमको कि वो सी खरीदता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5% बाय ए एंड बी, 5% बाय ए एंड बी ओनली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता तो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका इसके बाद अभी भी इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सी खरीदे या तो सी ना खरीदे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। क्या बोल रहा है 5% बी, सॉरी 5% बाय ए एंड बी, ठीक, और 3% बाय बी एंड सी एंड 4% बाय ए एंड सी, ठीक। फुल स्टॉप के बाद इफ 2% families buy
all three newspapers, then number of families which buy only A is. ये चीज देखो यहाँ पे, if 2% families buy all three newspapers, इसमें कंफर्म कर दिया कि उसको तीनों पेपर खरीदती है, गरीब नहीं है वो, तीनों खरीदती है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं लोग वेन डायग्राम से, और देखो कितना सिंपल है। और इसको करने का मैं देखो कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना आप, ठीक। देखो ए न्यूज़पेपर, बी न्यूज़पेपर और ये सी न्यूज़पेपर, ठीक है ना। ए, ये बी, ये सी। देखो बेटा पहली चीज देखो, इसमें सबसे हम उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैसे? इफ 2% फैमिलीज बाय ऑल थ्री, मतलब यहां पे आ जाएगा हमारा 2, ये क्यों तीनों को साथ आ रहा है ना। अरे यार लेट मी चेंज ना मार्कर, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, इससे हॉस्पॉट हो जाएगा, वो एक ही कलर है ना इसलिए। तो रेड, हाँ रेड लेता हूँ, ठीक। 2% फैमिलीज बाय ऑल थ्री, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है ना। अब ऊपर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है इससे पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है, 5% बाय ए एंड बी, 5% बाय ए एंड बी, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 5, है कि नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्यों? देखो बेटा ये पूरा एक है ना, अगर आप 5 बोलोगे तो मतलब बोल रहे हो आप ये वाला ही पार्ट भी बोल रहे हो, 5 में ये पूरा आता है, ये वाला ऐसे ऐसे ये आ रहा है 5 में पूरा, ठीक है ना। लेकिन तो फिर हमको ऐसा नहीं करना, क्या करना है हमको, इसको हटाओ पहले, इसको हटाया मैंने, यहां लिखेंगे हम लोग 5 - 2, क्यों? क्योंकि 2 तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, 2 किसमें लिख चुके हैं, जो तीनों में कॉमन है, ठीक। समझो ध्यान से करके आ रहा हूं, पूरा पूरा 5%। देखो हाँ ये तो बताना भूल मैं कि लेट द टोटल फैमिलीज भी, टोटल फैमिलीज भी, अरे यार स्पेलिंग क्या होती है, LIES होता है, भी 100 करके कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबको मैंने 100 पे, चलो हटाओ यार, 20,000 दिया तो क्या है, छोड़ो, मैं परसेंटेज में सॉल्व करता हूँ, ठीक, परसेंटेज में सॉल्व कर रहा हूँ। 2% फैमिलीज तीनों की तीनों खरीदती है, तो यहाँ पे 2% आ गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 5% बाय ए एंड बी दोनों, तो हमने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ है, ओनली होता तो यहाँ पे पूरा का पूरा 5 आता, इतने में 5 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ ओनली नहीं लिखा है, मतलब उसके पास एक ऑप्शन है, कौन सा, वो सी भी खरीद सकता है, उसके पास ये भी ऑप्शन है, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5 - 2 कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया, क्यों? देखो यहाँ पे लैंग्वेज का खेल हुआ, अगर यहाँ पे ओनली होता तो आप बदल जाते, क्वेश्चन एकदम चेंज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 - 2। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, 3% बाय बी एंड सी, 3% बाय बी एंड सी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 तो पहले लिखा हुआ है, 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 - 2%, समझ रहे हो। फिर आगे बढ़े, 4% बाय ए एंड सी, ए एंड सी में बिल्कुल सेम चीज, वही चीज, क्या 4 - 2 करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या करना है हमको, चाहिए क्या यहाँ पे, हमको चाहिए क्या, यहाँ पे हमको चाहिए कम गया, हाँ, नंबर ऑफ फैमिलीज which buy, number of families which buy only A, number of families which buy only A, मतलब हमको क्या चाहिए, प्योर ए चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है, सिंपल, टोटल परसेंट क्या होता है, वो सॉरी ए का कितना दिया, कुछ दिया गया था हमको यहाँ पे शायद, हाँ 40% बाय न्यूज़पेपर ए, तो इसका मतलब 40% बाय न्यूज़पेपर ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो ए का मतलब क्या हुआ, या वो पूरा का पूरा ले रहा है, ये वाला पूरा सेट ए ले रहा है, तो हमको चाहिए क्या यहाँ पे, ओनली ए, मतलब प्योर ए वाला चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पूरे ए में से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हटा देंगे, ठीक है ना। चलो फिर करते हैं, 40 - 5 - 2 कितना होता है, 3 - 4 - 2 2 माइनस ये 2, ये होता है जो बी, जो सी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था वो वाला, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो बी से कर रहा था, ये जो तीनों में है, ठीक है। इन सबको मैंने हटा दिया, तो देखो 2 लाइन का आंसर हो गया। अब सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ आपका। 40 - 3 - 2 - 2 - 2 4 और -3 - 7, 40 - 7 दैट इज 33%। 33% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए खरीदते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैमिलीज बताएंगे ना, मतलब परसेंटेज आंसर नहीं देना है, सिंपल सी बात है भाई, 33% ऑफ, ब्लैक से लिखना चाहिए मेरे को वैसे, 33% ऑफ कितना टोटल फैमिलीज है, 20,000 है बेटा, 2,000 नहीं है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में गलती हो गया, 20,000 है यहाँ पे, 33% ऑफ 20,000। अब इतने तो बच्चे हो नहीं कि इसको सॉल्व ना कर पाओ, 33% ना निकाल पाओ, ठीक।
तो चलो इसको सॉल्व करो और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप देखो क्वेश्चन, देखो आंसर हमारा ज्यादा बड़ा नहीं था, देख लो ना 2-3 लाइन में मेरा आंसर आ गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमको यहाँ पर लैंग्वेज को कैसे क्रैक करना है, देखा मैंने। और प्रोसेस मैंने क्या करा इसमें, इस बार मैंने उल्टा स्टार्ट किया। क्यों? अलग था थोड़ा सा क्वेश्चन। क्यों? यहाँ पे ओनली वाला केस होता तो मैं वैसे ही कर सकता जैसे था हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्फो अगर मैं गौर से पढ़ूं, अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तभी मैंने यहाँ पे उल्टा स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में आपको लगेगा सिंपल है, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ोगे तो उसमें आपको दिक्कतें दिखेंगी, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन? इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 18 मेंबर्स 10 टेक मिल्क, 8 टेक्स टी, 6 टेक्स कॉफी। हमारा 18 लोगों का ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट ही फैमिली होगा, 18 लोग सिंगल फैमिली तो नहीं होते, है कि नहीं। तो 18 लोगों का परिवार है, एक सुखी परिवार है हमारा। उसमें 10 टेक मिल्क, उसमें से 10 लोग भैया दूध पीते हैं, ठीक है ना, अच्छे बच्चे। 8 टेक्स टी, 8 लोग चाय पीते हैं, एंड 6 टेक्स कॉफी, 6 लोग कॉफी पीते हैं, कूल बनने की वजह से, ठीक है ना। तो फिर आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा चाहिए बेसिकली। आगे बोल रहा है अगला स्टेटमेंट हमारा, 5 टेक मिल्क एज वेल एज टी। जो 5 लोग हैं वो दूध और चाय दोनों लेते हैं, ठीक। बट नन टेक मिल्क एंड कॉफी, पर मिल्क और कॉफी दोनों एक साथ कोई नहीं लेता है, ठीक है। तो हमको बताना क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स टेक्स टी एज वेल एज कॉफी आर। तो हमको ये बताना है कि कॉफी और टी को जो लेते हैं वो मेंबर्स कितने हैं। तो पहली चीज हमारे पास 3 चीजें हैं, दूध, चाय और कॉफी, तो 3 सेट्स बनेंगे, ठीक। तो चलो बनाते हैं 3 सेट्स, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ठीक है ना। चलो तो चलो मान लिया मैंने इसको ए बी सी क्यों करता हूं, मिल्क मतलब एम, टी मतलब टी मतलब टी, अरे वाह, टी मतलब टी, चाय मतलब टी, ठीक है ना, और कॉफी मतलब यहाँ पे सी, ठीक। और देखो बोल क्या कह रहा है, 18 मेंबर्स 10 टेक मिल्क, 10 टेक्स मिल्क, मतलब ये पूरा जो सेट है वो बता रहा है 10, मतलब ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, तो मैंने इसीलिए बाहर लिख रहा हूँ 10 टेक्स मिल्क, ठीक है ना। आप क्या बोल रहे हैं, 8 टेक्स टी, 8 टेक्स टी। देखो बच्चा मैं बाहर क्यों लिख रहा हूँ, मतलब क्या है, ये हमारे प्योर वाला था, अगर मैं अंदर लिखता मतलब इसका मतलब होता कि ये प्योर वाला था, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूँ। उसमें क्या क्या आ रहा है, ये भी 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 आ रहा है, ठीक है ना। 8 टेक्स टी एंड 6 टेक्स कॉफी। ओके सर, अब क्या बोल रहे हैं, 5 टेक्स मिल्क एज वेल एज टी, 5 टेक्स मिल्क एज वेल एज टी, 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 ओके, मिल्क एज वेल एज टी, मतलब 5 यहां पे आता है, ठीक है ना। 5 टेक्स मिल्क एज वेल एज टी, बट नन टेक्स मिल्क एंड कॉफी। ये तो मतलब तो क्या कहता है, मिल्क एंड कॉफी ये दोनों एक साथ कोई नहीं रहता है, ठीक। नंबर ऑफ मेंबर्स, रुको एक चीज मैं बताना भूल गया, जब क्वेश्चन ये बोल रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स टेक्स, सॉरी कहां गया, अरे एक चीज काफी अच्छी मिल गई इसमें, क्या देखो, नन टेक्स मिल्क एंड कॉफी, मतलब क्या बोल रहा है, मिल्क और कॉफी के बीच में इंटरसेक्शन है ये नहीं, क्यों, कोई लेता नहीं है, तो सेट हमने गलत बनाए हुए हैं। सेट कैसे बनेंगे हमारे, सेट हमारे ऐसे बनेंगे कुछ, एक सेट ये रहेगा, एक सेट ये रहेगा, और तीसरा सेट हमारा यहां पे आएगा, क्योंकि इन दो सेट्स के बीच में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, है कि नहीं। तो देखो बच्चा कहां पे था, अब देखो, अब देखते हैं दोबारा क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 टेक्स मिल्क, चलो इसको लिख लेते हैं पहले, 10 ये था हमारा, 8 ये था हमारा, 6, ठीक है ना बच्चा। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 टेक्स मिल्क एज वेल एज टी, मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है ना। बट नन ऑफ द मेंबर्स टेक्स टी एज वेल एज कॉफी एक साथ, ठीक है ना। चलो मतलब ये जो सॉरी क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, अरे मैं कंफ्यूज कितना हो रहा हूँ, नन टेक्स मिल्क एंड कॉफी, मतलब ये वाला सेट के बीच में कुछ भी नहीं है। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स टेक्स टी एज वेल एज कॉफी, मतलब ये वाला, ये था हमारा मिल्क, ये था हमारा टी, ये था हमारा कॉफी। मुझे मार्कर चेंज कर लेना चाहिए, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आता हूँ रेड से आता हूँ शायद, हाँ ठीक। चलो तो देखो ये इंटरसेक्शन हमको निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ,
इसको मैंने x मान लिया। तो पहले यहाँ पे आते हैं, टोटल 10 है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन वाले 5 हैं, तो प्योर मिल्क वाले कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है सर, 10 माइनस 5 दैट इज 5। ये कितना, ये प्योर वाले हो गए हमारे, ठीक है ना। अब तो सेम चीज यहाँ पे करें अगर हम, प्योर टी जो मतलब सिर्फ टी लेते हैं वो कितने हो जाएंगे, टोटल हमारा 8 है, ये 5 मिल्क में आ गया, x हमारा कॉफी में आ गया, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 माइनस 5 प्लस एक्स, 8 माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये बन गया, ये हो जाएगा हमारा प्योर टी वाला। अब आता है इस पे क्या बोल रहा है, ये क्या है हमारा, ये सिर्फ एक ही के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, बी वो इसके साथ टी वाले के साथ, तो क्या बन जाएगा 6 माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, प्योर कॉफी वाले आ जाएंगे, है कि नहीं। अब देखो, अब हमको निकालना क्या, हमको ये निकालना मतलब हमको एक तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 18 मेंबर्स हैं, तो जो हम क्या करेंगे, अब इनको साथ में ऐड कर देंगे, कैसे, जो प्योर दूध पीते हैं उनको, जो प्योर जो दूध और चाय दोनों पीते हैं उनको, जो सिर्फ चाय पीते हैं उनको, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं उनको, जो सिर्फ कॉफी पीते हैं उनको, इन सबको ऐड कर। देखो बेटा क्या हुआ, हमने ये सब क्यों करा, इनसे हमको एक चीज मिल गई, क्या, इंडिविजुअल वैल्यूज मिल गई सबकी, ठीक है ना, कोई भी रिपीटिशन नहीं हुआ। अगर मैं पहले ले लेता इसके 10 को, इसके 8 को, इसको 6 को अगर ऐड करता तो उसमें सारे मेंबर्स आ जाते। कौन कौन से, जो दो चीजें साथ पीते हैं, जो 3 चीजें साथ पीते हैं, जो एक चीज पीते हैं, वो सब आ जाते हैं ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल वैल्यू सबकी निकाल लेते हैं, फिर ऐड करते हैं, जिससे हमको आसानी होती है, ठीक। तो सिंपल अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे, इक्वल टू में 18 को रख देंगे, क्योंकि 18 मेंबर्स एट मोस्ट, है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, उससे क्या होगा, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देख x हमारा था क्या, तो टी और कॉफी साथ में पीते हैं, और भाई हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलो क्या करते हैं, 5 चेंज द मार्कर, 5 जो इंडिविजुअल मिल्क वाले हैं, ठीक है ना, 5 प्लस ये 5 दोनों वाले हैं, प्लस सिर्फ टी वाले 8 माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब हो गया, अब क्या करना है, ये वाला 6 माइनस एक्स, वेट अ मिनट, एक्स जो दोनों वाले हो तो लिखे एक्स, और ये प्लस 6 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। और इक्वल्स में क्या लिखते हैं, इक्वल्स में लिख देंगे हम लोग 18, ठीक। अब इनको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 और 5 5 10 5 5 10 प्लस 8 ब्रैकेट खोला -5 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स इक्वल्स में 18, तो था ये हमारा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 8, ये बन गया, या कितना बन गया, 8 प्लस 18 18 प्लस 6 कितना होता है, 6 4 24 24 24 24 रुक जाओ, मेरी मैथ्स कितनी खराब कमजोर हो गई यार। 10 प्लस 8 18 होता है, 18 प्लस 6 होता है, कितना होता है, 6 3 18 6 4 24 24 होता है, 24 माइनस 5, ठीक, और ये माइनस एक्स, यहाँ पे 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, रुक जाओ, 24 माइनस 5 19 18, यहाँ पे माइनस एक्स, इधर आके बन जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, मतलब जो टी और कॉफी साथ में पीते हैं वो सिर्फ अकेला इकलौता बंदा है, समझ रहे हो, एक ही है जो दोनों चीजें साथ में पीता है, ठीक है ना। तो चलो बच्चा आप समझ गए, देखो इस तरीके के सेट्स बनते हैं जिनमें दो में इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला, सेट्स को रखने का नया तरीका, और एक एक्स मान के भी हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों लोग, ये आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपके प्रीवियस वाले सारे जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं या रिजल्ट्स पढ़े थे वो आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर रिजल्ट्स यूज होने वाले हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 15 ऑप्टेड मैथ्स ओनली, बहुत सही। देखो यहाँ पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ओनली लगाया है, मतलब सिर्फ प्योर मैथ्स वाले हैं इसमें, ठीक है ना। 16 ऑप्टेड स्टैटिस्टिक्स ओनली, 9 ऑप्टेड फिजिक्स ओनली, 45 ऑप्टेड पी एंड एम, बेटा पी का मतलब फिजिक्स और एम का मतलब मैथ्स, ठीक है ना। 45 ऑप्टेड फिजिक्स एंड मैथ्स, 30 ऑप्टेड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 8 ऑप्टेड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड 80 ऑप्टेड फिजिक्स। 80 ऑप्टेड फिजिक्स में समझ है ना, मतलब इसमें सारे आ रहे हैं, प्योर पी आ रहा है, फिर पी प्लस जो
मतलब प्योर फिजिक्स जिसमें सिर्फ फिजिक्स लिए वो बंदे भी आ रहे हैं, जिसने फिजिक्स और स्टैट्स लिए वो बंदे भी आ रहे हैं, जिसने फिजिक्स स्टैट्स और मैथ्स लिए वो बंदे भी आ रहे हैं। ठीक, मतलब जिसने अगर फिजिक्स लिया वो सारे बंदे आ रहे हैं। ठीक है ना। मतलब अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मैथ्स, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मैथ्स, मतलब जिसके जिसके पास ही मैथ्स है, भले वो तीनों से हो, 2 से या तो सिर्फ एक से हो, लेकिन जिसके पास मैथ्स है उसकी बात। फिर दूसरा ऑप्टेड एस, ठीक। फिर तीसरा इसके पास एक भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले वेन डायग्राम, ठीक है ना। सबसे पहले देखा कोशिश करा करो अगर आप वेन डायग्राम बना पा रहे हो किसी चीज का, नहीं, क्योंकि उससे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है समझने में। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स है, मतलब 3 सेट्स बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रेड से बना लेता हूँ 2, ठीक है ना। एक, 2, 3, मैथ्स, फिजिक्स एंड स्टैट्स। ठीक है ना बेटा। तो एक काम करते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड स्टैट्स, स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो देखते हैं आप चीजें भरते हैं। ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा। अच्छा है, तो क्या बोल रहा है, 15 ऑप्टेड मैथ्स ओनली। तो आराम से मैथ्स के अंदर 15 लिख दिया हमने। 16 ऑप्टेड स्टैट्स ओनली, 16 लिख दिया भैया। 9 ऑप्टेड फिजिक्स ओनली। ठीक है, ये प्योर वाले हैं भैया। ठीक है ना, प्योर मैथ्स, प्योर स्टैट्स, प्योर फिजिक्स। ठीक, अब क्या बोल रहा है हमारा भैया, बोल रहा है कि 45 ऑप्टेड पीएनएम, मतलब 45 ऑप्टेड फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स कितने, 45, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 45 है। समझ रहे हो, मतलब ये पूरा ये भी ये पूरा पार्ट क्या है, 45। ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 30 ऑप्टेड पीएनएस। अच्छा, ये पूरा पार्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा था। अगर ओनली लिखा होता तो मैं इतना लेता, खाली इतना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, तो यहाँ पे तीसरा वाला भी अलाउड है। ठीक, अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 30 ऑप्टेड पीएनएस, मतलब फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स लिया सिर्फ 30 बच्चों ने, सॉरी सिर्फ नहीं बोलना है, सिर्फ नहीं बोलना है। ठीक, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 30 बच्चों ने लिए, मतलब फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स ये, स्टैट्स ये, कितना, 30। ये वाला पूरा पार्ट हो गया 30। अब क्या बोला है, 8 ऑप्टेड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैथ्स एंड स्टैट्स के बीच में 8 बच्चे हैं। ठीक है ना। एंड 80 ऑप्टेड फिजिक्स, मतलब ये पूरा का पूरा जो फिजिक्स का ब्लॉक है वो कितना है, पूरा सेट 80 का है। ठीक है ना। तो पहली चीज मैं बता दूं आपको, अगर आपको मैथ्स निकालना है, पूरा एस निकालना है, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज, ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए जो तीनों में कॉमन है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है ऑप्टेड मैथ, मतलब ये पूरा का पूरा सेट, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली वैल्यू भी, तो इसलिए हमको ये जानना आवश्यक है। इसको तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। तो फिर काम करते हैं, हमको क्या इन्फो गिवन है, हमको बेसिकली फिजिक्स वाले सेट का पूरा दिया गया है, 80 ऑप्टेड पी। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, फिर यही करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फिजिक्स। ठीक है ना। तो जैसे मान लो एनपी, ठीक है ना, नंबर ऑफ, अरे यार मेरे पेन बड़े जल्दी खराब हो रहे हैं। एनपी, ठीक है, सारे पी, जितने भी फिजिक्स लिए, तो पहले क्या आएगा, ओनली पी वाला है कि नहीं, किन किन से, ये पी वाला सेट जो है पूरा, ये वाला पूरा सेट पी का किससे किससे मिलकर बना है, उन लोगों से बना है जिन्होंने सिर्फ पी लिया है। ठीक है ना, प्लस अब वो बच्चे जिन्होंने पी और एस दोनों लिया है। ठीक है कि नहीं, ठीक, और वो बच्चे जिन्होंने पी और एम लिया है। ठीक है ना, और वो बच्चे भी ना ना, देखो हाँ, अब देखो क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट। क्यों बेटा, इसलिए माइनस करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि हमने पी और एस लिया, जब हमने पी और एस लिया तो हमने इस पार्ट को गिना। ठीक है ना, है कि नहीं, जब हमने पीएम लिया तो हमने इस पार्ट को गिना, 2 बार गिन लिया ना, एक बार हम लोग उसमें माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, एन एम एस पी, एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन पी। ठीक है ना। तो अब सबकी वैल्यूज रखते हैं। एन पी ओनली क्या था, एन पी ओनली था मेरे पास, कहाँ गया,
NP ओनली मेरे पास क्या था, कहाँ गया MPS NP कहाँ गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, P ओनली कहाँ गया, P ओनली, अच्छा ये लिखा तो है 9, सॉरी यार, हाँ 9 होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू में 9 प्लस P इंटरसेक्शन S 8 प्लस PM P और M कितना है 45, ठीक, माइनस इन तीनों वाला, इसको हम मान लेते हैं x, इतना बड़ा क्यों लिखोगे, इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है ना। तो यहाँ पे था 80, अब क्या होगा, इससे हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये तीनों में कॉमन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी देखते हैं, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी, मैं सॉल्व करके रखा हुआ है, मेरे पास आ रहा है x इक्वल टू 4, ठीक है ना, x इक्वल टू 4, आगे हमको ये वाली वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, जल्दी देखो। तो देखो बच्चा लोग, अब हमारे पास सारे इंडिविजुअली वैल्यूज हैं, कि हमारे पास x की वैल्यू भी है, x की वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, 4 आई थी ना, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, x यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यूज इंडिविजुअली हैं, इसकी भी, ठीक है ना, मतलब लिखी नहीं तो आप निकाल सकते हो 45 - 4 करके, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करना है, अब हम लोग सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट था हमारा, जिन्होंने ऑप्टेड मैथ, जिनके पास मैथ सब्जेक्ट है, तो जैसे फिजिक्स का निकाला था ओनली करके तीनों सारे पार्ट्स लिखे थे, वैसे इसका भी लिखेंगे। तो NM, ठीक है ना, किन किन लोगों से मिलकर बना होगा ये, वो लोग जिन्होंने सिर्फ मैथ्स ली होगी, ठीक है ना बच्चा। अब फिर प्लस वो लोग जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ली होगी, ठीक है। फिर वो लोग जिन्होंने मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ली होगी, ठीक। अब देखो बेटा, जब हमने क्या गिना, M इंटरसेक्शन P, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है कि नहीं, मतलब ये वाला भी गिन रहा हूं मैं एक तरीके से। फिर प्लस M इंटरसेक्शन S, मतलब ये वाला पार्ट। तो एक चीज देखो, ये जो बीच का पार्ट है ना, ये तीनों वाला, ये वाला, ये इसमें भी गिन रहा है हम लोग और इसमें भी गिन रहा है, तो 2 बार हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस पार्ट को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, -n, इस चीज को माइनस करना है, क्या बनेगा ये M इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन P, यही वाला पार्ट है, ये बीच वाला है कि नहीं। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया, लेकिन आपके पास लिखा होगा तो उससे देखना आप, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं सारी वैल्यूज। M ओनली वाले 15 है, ठीक है ना, M ओनली वाले मेरे पास 15 है, ठीक। अब M इंटरसेक्शन P वाले मेरे पास कितने हैं, 45, M इंटरसेक्शन P वाले मेरे पास है 45, प्लस M इंटरसेक्शन S के हमारे पास 8 है, ठीक है ना। अब माइनस M इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन P, ये वाली बीच की वाली को हम लोग माइनस करेंगे 4 वाले को। समझ में आया नहीं, माइनस क्यों हमने बता दिया आपको भी, ठीक। चलो अब इसका कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 64, ठीक है ना। तो वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसने मैथ्स के साथ सेट्स लिया है, उसने मैथ्स के साथ फिजिक्स लिया है, या उसने सिर्फ मैथ्स लिया है, हमें इससे मतलब है कि उसके पास मैथ्स है कि नहीं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे कौन लोग हैं, 64 बच्चे लोग हैं, ठीक। तो हो गया ये पहला पार्ट, इसको नोट करो जल्दी से। हाँ देखो अब क्या करना, अगला क्वेश्चन था मेरा बेटा, ऑप्टेड स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स, स्पेलिंग सही है, हाँ सही होगी क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। तो देखो ये भी बिल्कुल बेसिकली जैसे फिजिक्स और मैथ्स का निकाला था वैसे इसका निकाल लेंगे, सिंपल हो गया। तो आप समझ भी गए होगे क्या करना है हमको, जिन्होंने सिर्फ एस लिए है, मतलब जिन्होंने सिर्फ स्टैट्स लिए है, ठीक है ना, वो बच्चे, प्लस जिन्होंने एस और एम दोनों लिया है, जिन्होंने स्टैट्स और मैथ्स दोनों लिया है, प्लस जिन्होंने एस और पी लिया है, और माइनस क्या करेंगे, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है ना। क्यों करा ये मैं बता चुका हूं पहले कैसे, एस और एम मतलब ये वाला पूरा यहां तक का पूरा पार्ट, ठीक है ना, प्लस एस और पी मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट। तो देखो आप क्या करो, जब यहां लिया हमने, देखो ऐसे करके दिखाते हैं आपको, जैसे मान लो ये, अरे यार मार्कर क्यों खराब हो जाते हैं मेरे बार सारे, हाँ ये देखो, जब मैंने एस और एम लिया तो मैंने ये वाला पार्ट पूरा लिया, ये यार सारे मार्कर खराब, मैंने ये वाला पार्ट लिया, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये मार्कर ये वाला पार्ट लिया। अब जब मैंने बोला एन एस इंटरसेक्शन पी तो मैंने क्या करा, ये
फिर से ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा दो बार आ गया है कि नहीं, ये पार्ट हमारा 2 बार आ गया, ये वाला नहीं, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट देख लो, ये वाला पार्ट दोबारा आ गया, क्योंकि हमने ये पूरा लिया तो ये चीज दोबारा आ गई, तो मतलब एक ही चीज 2 बार रिपीट हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं इस चीज को माइनस कर देते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे एस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, ठीक है ना। तो चलो रखते हैं सारी वैल्यूज, एस ओनली 16, एस इंटरसेक्शन एम, एस इंटरसेक्शन एम 8 है, एस इंटरसेक्शन पी, एस इंटरसेक्शन पी 9 है, ठीक है ना, माइनस एम एम पी एस, मतलब बीच वाला क्या था 4 था, इसका आंसर निकाल लो कितना आएगा भाई, 16 4 20, सॉरी ना 9 8 17 कितना होता है 34 में से 33 माइनस 4 कितना हो गया 29, सही है कि नहीं। हाँ, तो जो सिर्फ जिन्होंने एस लिया है उनका आंसर आ गया 29। ठीक है, अब तीसरा पार्ट करते चलिए, इसको हमको हराना पड़ेगा ये। तो बच्चा लोग अगला क्या था, अगला मेरा लास्ट थर्ड वाला था नन, मतलब जिसने कोई भी नहीं लिया, नन, वाओ, नो सब्जेक्ट ऑप्टेड, नो सब्जेक्ट ऑप्टेड, उन बच्चों की लिस्ट बतानी है हमको जिसने एक भी क्या नहीं लिया, एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिन्होंने नो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो काम करते हैं नो सब्जेक्ट, एक हाँ नंबर नो सब्जेक्ट वाला एक काम करें, जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स है, इसका मतलब ये हो गया टोटल स्टूडेंट्स माइनस वो बच्चे जिन्हें एटलीस्ट 1 लिया है। लॉजिकल बात है कि नहीं है, उन बच्चों की काउंटिंग हमको बतानी है जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स में से वो हटा देते जिन्होंने भैया एक ही लिया था, सॉरी कम से कम एक लिया था, क्योंकि देखो जब मैं बोलता हूं कम से कम एक, उसमें क्या क्या आता है, उसमें जिसने एक सब्जेक्ट लिया वो भी आ जाते हैं बंदे, जिसने 2 सब्जेक्ट लिए वो भी बंदे आ जाते हैं, जिन्होंने 3 सब्जेक्ट लिए वो भी आ जाते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे एटलीस्ट 1। ठीक है, तो हमको करना क्या है असल में हमको एटलीस्ट 1 वाली काउंटिंग निकालनी है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, पहले एटलीस्ट 1 निकालेंगे, फिर टोटल स्टूडेंट्स में से एटलीस्ट 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, चलो वही करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर दूं पहले जरा। ओके हाँ, तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एटलीस्ट 1। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 1 कैसे निकलेगा, वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिए, ठीक है ना, वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिए, बेसिक मैं या तो मैं बोलूं मैथ्स ओनली लिए, ठीक है ना, वो बच्चे जिन्होंने स्टैट्स ओनली लिए, ठीक है ना, प्लस वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स ओनली मतलब सिर्फ फिजिक्स लिए, ठीक है ना, अब प्लस वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स और स्टैट्स दोनों लिए हैं, प्लस वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिए, प्लस वो बच्चे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स दोनों लिए। ठीक है ना, दोबारा से देखो क्या कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट, तो वो बच्चा जिसने सिर्फ मैथ लिया है, वो बच्चे जिसने सिर्फ स्टैट्स लिए है, वो बच्चे जिसने सिर्फ फिजिक्स ली है, ठीक, प्लस वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स और एस लिया मतलब इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, प्लस वो बच्चे जिन्होंने एम और पी लिया मतलब मैथ्स और फिजिक्स लिया, प्लस वो बच्चे जिन्होंने एस और पी लिया मतलब स्टैट्स और फिजिक्स लिया। ठीक है ना, अब देखो बच्चा ध्यान से एक और चीज, यहां पे मैं करूंगा -2 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का, एस एम और पी। अब आप ये सोचो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स क्यों करा, मैं बताता हूं कैसे। देखो बेसिकली हमने 3 बार चीज को रिपीट कर दिया, कैसे, एमएस एमपी और एसपी, हमने 3 बार चीजों को रिपीट कर दिया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 2 बार जो एक ही चीज को मैंने क्या करा, एक ही चीज को मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, तो जब मैं दो को माइनस कर दूंगा तो भाई तो सिर्फ एक ही बार बचेगा, और हमको एक ही बार यूज करना है, क्योंकि रिपीटेशन हम लोग ले नहीं सकते यहाँ पे। तो वही चीज देखो यहाँ पे और अच्छे समझाता हूँ मैं, जैसे मान लो सबको हटा दूंगा, ये पूरा पार्ट हटा दिया मैंने, ऐसे करके यहाँ से, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, पहले एम और एस का इंटरसेक्शन लिया मतलब ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला इंटरसेक्शन लिया, ठीक है ना हमने, फिर एम और पी
एम और पी क्या है, एम और पी ये वाला, ये वाला ले लिया, ठीक है ना। देखो ये दो, एक ये दो बार रिपीट हो गया है कि नहीं। अब देखो क्या, एस और पी, एस और पी, तो ऐसे 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 ऐसे, देखो ये 3 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। देखो आपने देखा ना, ये जो बीच का पार्ट है ये 3 बार रिपीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 बार माइनस कर देंगे, तो सिर्फ एक ही बार बचेगा और उसी में हमको आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चा लोग, आपको इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी सबकी वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो सबकी वैल्यू रखते हैं। बेटा मैं मार्कर बदलने वाला हूँ क्योंकि मेरा चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है ना। रुक जाओ, कहाँ लिखे यार, जगह तो बची नहीं, इसी की जगह लिखते चलते हैं, ठीक है, इसी की जगह पे लिखते चलते हैं। हाँ, तो मैथ्स ओनली 15 बच्चे हैं, तो इसकी जगह पर रख देते हैं 15। मैथ्स ओनली की जगह पर मैं रख दिया। अरे यार ब्लू, ये तो और नहीं चल दिख रहा है, लक ही खराब है आज तो। अरे यार देखो, हाँ मैथ्स ओनली में कौन से 15 बच्चे हैं, ठीक है ना। बहुत सही, थैंक यू सर जी। मैथ्स ओनली, ठीक है। और एस ओनली वाले मतलब 16, ठीक है। तो एस ओनली की जगह पे 16, ठीक, प्लस 16 कर दिया हमने, और प्लस पी ओनली में कौन से आ रहा है, 9, ठीक। अब आते हैं एम इंटरसेक्शन एस मतलब 8, ठीक है, प्लस एम इंटरसेक्शन पी कितने, 45, तो प्लस 45, ठीक है ना। एमपी वाले लिख लिए ना हमने, हाँ एमपी वाले लिखे ना, लिखे कि नहीं लिखे, 1 2 3 तो 5, 3 2 5, एमपी लिख लिया। अब आते हैं एस इंटरसेक्शन पी पे, एस इंटरसेक्शन पी कितना हो गया, 30 प्लस 30। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है एमएसपी का उसका दुगना माइनस कर रहा हूं, मतलब -2 इंटू ये बीच का क्या था, ये बीच का था 4, तो 2 इंटू 4, ठीक है ना। तो अब यहां से हमारे पास, अभी देखो अभी आंसर नहीं आया, अभी हम लोग एटलीस्ट 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना है, अरे यार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा क्या, मेरे पास लिखा रखा, मैं क्यों करूं। आ रहा है 115, इसको सॉल्व करके पूरा आएगा 115, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो क्या करा है, अब ये पता ये वैल्यू किसकी निकली है, ये वैल्यू रखी है एन एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 की, ठीक है ना बेटा। ये आई है एटलीस्ट 1 की। तो हम लोग आंसर कैसे आएगा, हम लोग का आंसर आएगा, हमको चाहिए क्या था, कुछ नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड वाले बच्चे चाहिए थे हमको। तो वो किससे निकाला था हमने निकाला टोटल माइनस एटलीस्ट 1 वाले। टोटल कितना हमारे पास, टोटल हमारे पास है शायद 120, टोटल हमारे पास है 120, और एटलीस्ट 1 के कितने आंसर आए हमारे, 115। तो सिंपल है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट ऑब्टेन नहीं है वो कितने हो गए, 5, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट तरीके से रिपीट कर दिए है कि सारे, क्या मतलब वो जो वेन डायग्राम वाले थे 3 वाले, ठीक है ना, रिपीट कर लिए। तो देखो बच्चा, मैंने सोचा था कि मैं इसके आगे और बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन लेक्चर की लंबाई कुछ ज्यादा ही हो गई है, इसलिए वो जो आगे का टॉपिक है वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो टाटा बाय बाय, सी यू।